तो दोस्तों छायावाद हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, लेकिन छायावाद में कुछ और चीजें हैं, हरफन मोना मौज मस्ती और यहाँ पे हास्य से रिलेटेड बहुत सारी रचनाएं हुई हैं। कौन से ऐसे रचनाकार हैं वो सारी चीजें, और कुछ कुछ दर्शन से प्रभावित भी चतुष्टय है यहाँ पे छायावाद का चतुष्टय जिसको कहा जाता है। दर्शन कौन से प्रभाव पड़े, ये सारी चीजें जो छोटी सी बच गई थी, ये कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो मैंने कहा अलग से इसका एक वीडियो बना दूं। तो दोस्तों मैं इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब तो करना ही है ताकि सारी तैयारी आपके एग्जाम्स की यही इसी चैनल पर हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के बहुत सारे कवि रहे हैं छायावाद के कवि। छायावाद जो काल रहा है हिंदी साहित्य का, उसमें इन्होंने राष्ट्रीय भावना को, जन जागरूकता को फैलाने का काम किया है, इसीलिए से राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों में गिना जाता है। जैसे सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर साहब की बात करें, दिनकर साहब अपने आप में बहुत बड़े साहित्यकार माने जाते हैं। इनके लिए तो भाई मतलब कहना ही हिंदी भाषा में इनका बहुत ऊंचा नाम है, याद रखिएगा। 1908 में इनका जन्म हुआ और 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानी जाती है। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें हुंकार, कुरुक्षेत्र, हिमालय, पाटलिपुत्र की गंगा प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान साहब, इनको कौन नहीं जानता, याद रखिएगा। 1905 में ही इनका जन्म हुआ, 1948 में इनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। त्रिधारा और मुकुल, इसके अलावा आपने रचनाएं तो इनकी सुनी ही होंगी, कौन सी, लक्ष्मीबाई वाली, हाँ बिया बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखना है। माखनलाल चतुर्वेदी साहब, जी हाँ, एक महान भारतीय आत्मा की इनको उपाधि दी गई है। 1889 में इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में होता है। 1968 में इनकी मृत्यु हो जाती है। हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कई बार सीधे सीधे पूछ ली जाती है कि ये रचनाएं किसकी है। इसके अलावा इन्होंने माता, समर्पण, ये सारी रचनाएं करी हुई। और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, डोंट वरी, एक एक पे हम अभी अलग से डिस्कस करेंगे, एक एक पर्सनालिटी पे। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी बना चुकी हैं शॉर्ट्स में, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो अगले हैं सिया राम शरण गुप्त साहब। 1895 में इनका जन्म होता है, 1963 में मृत्यु हो जाती है। मौर्य विजय, अनाथ, दूध दिल, विषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथेय, मृगमयी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी और नकुल, ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं वो सिया राम शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं, याद रखिएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन साहब, आया है, बहुत बड़ा नाम है ये हिंदी साहित्य में। 1897 में इनका जन्म होता है, 1960 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुमकुम, ये कई बार पूछी गई रचना है। रश्मि रेखा कई बार पूछी गई इनकी रचना है। इसके अलावा अपलख और क्वासी, क्वासी भी पूछी गई रचना है, याद रखना है। इसके अलावा हम बिस्पाई जन्म के, बिनोबा स्तवन और उर्मिला, उर्मिला बहुत ज्यादा पूछी गई रचना है, याद रखना है, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की, तो ये आपको याद रखना है। सुभद्रा कुमारी चौहान साहब की कुछ रचनाएं जो मैंने आपको बताया था, ऊपर कम थी, नीचे बता देता हूं। झांसी की रानी, ये बहुत ज्यादा पूछी गई रचना है, इनकी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किसकी रचना है। इसके अलावा जलियांवाला बाग, झंडे की इज्जत में और स्वदेश के प्रति, आपको मैं ये बता दूं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बिल्कुल एक प्रकार से अगर बात कर ले हम तो नायिका की भूमिका निभाई हुई है। इन्होंने बिल्कुल लोगों को जागरूक करने में सबसे आगे अगर देखा जाए तो सुभद्रा कुमारी चौहान साहब ही रही हैं। हालांकि माखनलाल चतुर्वेदी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, यहाँ पे नवीन साहब का भी योगदान है, दिनकर साहब का भी योगदान है। इन्होंने राष्ट्र चेतना को क्या किया, जगाया। उस समय स्वतंत्रता संग्राम के समय, स्वतंत्रता आंदोलन जब हो रहे थे भारत में, स्वतंत्रता के समय की बात है। छायावादी कवि में चतुष्टय है, चतुष्टय मतलब होता है चार लोग, है ना, तो चार लोग हैं, ये चतुष्टय कहलाते हैं। और ये दर्शनों से प्रभावित हुआ करते थे, अलग अलग दर्शनों से, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो जयशंकर प्रसाद साहब, जो वैसे हमने बृहद इनकी तिकड़ी की बात करी हुई थी, उन तिकड़ी के अलावा महादेवी वर्मा को मिला के यहाँ पे चतुष्टय हो जाता है। तो जयशंकर प्रसाद साहब जो शैव दर्शन से प्रभावित हुआ करते थे, आनंदवाद से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी हुई हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी साहब जो है अद्वैत वेदांत के दर्शन से संबंधित थे, प्रभावित थे, उनकी रचनाओं में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सुमित्रानंदन पंत साहब अरविंदो साहब के दर्शन से प्रभावित हुआ करते थे, तो इनकी रचनाओं में आपको ये झलक मिल जाती है। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से, दुखवाद से प्रेरित हुआ करती थी, प्रभावित थी, इसलिए इनकी रचनाओं में आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जयशंकर प्रसाद साहब किस दर्शन से प्रभावित हुआ करते थे, इनकी रचनाओं में कौन से दर्शन के आपको अंक देखने को मिल जाएंगे। छायावाद में बहुत सारे और कवि हुए हैं जिन्होंने हास्य या व्यंग का प्रयोग किया है, और ये अपने आप में बहुत बड़े कवि
या लेखक माने जाते हैं? हाँ जी, व्यंग्यकार ईश्वरी प्रसाद शर्मा साहब, इनकी रचना चना चबेला, क्या भैया, चना चबेना, ये 1924 की रचनाएं हैं। हरि शंकर शर्मा साहब, पिंजरापोल, चिड़ियाघर, ये इंपॉर्टेंट है चिड़ियाघर, कभी कभार वैसे तो आपने वो प्रोग्राम देखा होगा, लेकिन ये चिड़ियाघर इनकी रचना है जो कि व्यंग्य है, याद रखिएगा। शिव रत्न शुक्ल बुलई साहब, परिहास प्रमोद, इनकी रचना है। चतुर्भुज चतुरेश साहब, हंसी का फब्बारा। कांतानाथ पांडे, चोंच चोंच चालीसा, पानी पांडे, महाकवि सांड, ये इनकी रचनाएं हैं। और इसके अलावा ज्वालाराम नागर, ये विलक्षण की इनको उपाधि दी गई थी जिन्होंने छायापथ की रचना करी हुई है। इसके अलावा हम देखें तो प्रेम और मस्ती के काव्य भी इस छायावाद के समय में लिखे गए हैं। व्यक्तिवादी कवि हैं ये, व्यक्ति विशेष पे इन्होंने फोकस करके अपनी रचनाएं करी हुई हैं, जिनमें विद्यावती कोकिल साहब, इनकी रचनाएं अंकुरिता, मां, सुहागिन, पुनर्मिलन और आरती है जो पूछी जाती है। रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनकी उपाधि है, याद रखिएगा। 1915 में जन्म हुआ, 1996 में इनकी मृत्यु हो गई। मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, लाल चूनर, करील, बरसांत के बादल, ये बरसांत के बादल एक दो बार पूछी गई रचना है, तो याद रखना है आपको, रामेश्वर शुक्ल साहब की ये रचना है। हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पापा जी हैं, ये याद रखिएगा। और इनकी तो बहुत सारी रचनाएं पूछी जाती है हिंदी साहित्य में, इनका बड़ा नाम है। 1907 में जन्म हुआ, 2003 में इनकी मृत्यु हुई। मधुशाला, ये इंपॉर्टेंट इनकी रचना है जो कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, बंगाल का अकाल, हलाहल, खादी के फूल, मिलन यामिनी और सतरंगिनी, ये सभी इनकी ही रचनाएं हैं। हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, ठीक है जी हाँ। इसके बाद हरिकृष्ण प्रेमी साहब, 1908 में इनका जन्म माना जाता है। अग्निगान, वंदना के बोल, आंखों में, अनंत के पथ पर, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। सुमित्रा कुमारी सिन्हा चौहान साहब, जी हाँ, ये विहाग, आशा पर्व, पत्नी, बोलों के देवता, ये पूछा जाता है बोलों के देवता, ये रचना किसकी है। इसके अलावा नरेंद्र शर्मा जी, 1913 में जन्म, 1991 में इनकी मृत्यु हुई। प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलास वन, मिट्टी और फूल, कामिनी, हंसमाला, रक्त चंदन, अग्नि संशय, अग्नि सस्य बोल सकते हैं इसको, ये इनकी रचनाएं हैं नरेंद्र शर्मा जी की, ठीक है। अब बच्चन साहब जो हैं, हरिवंश राय बच्चन साहब की बात चल रही है यहां। हिंदी का बायरन इनको कहा जाता है, क्या, हिंदी भाषा का बायरन इनको कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन को ये उपाधि दी गई है, याद रखिएगा। रामेश्वर शुक्ल साहब, अंचल को हिंदी में मासलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। किसका, माशलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। भगवती चरण शर्मा साहब का नाम आपने सुना ही होगा, 1903 में इनका जन्म, 1981 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो रचनाएं हैं, मधुक वेण, प्रेम संगीत, मानव और एक दिन, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। ये सभी के सभी प्रेम और मस्ती का काव्य लिखा करते थे, यानी कि व्यक्तिवादी इनकी रचनाएं रही हैं। इन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के अलावा, मतलब किसी समुदाय या विशेष पे, धर्म विशेष पे ऐसी कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। ये मस्ती के काव्य लिखा करते थे उस समय, झूमने वाले, है ना। मधुशाला में जैसे किसकी बात करी गई है, उसमें प्याले की बात करी गई है, मदिरा की बात करी गई है ना। वो बहुत फेमस है, कभी भी आप जाएं तो चेक कर सकते हैं मधुशाला, अपने आप आपको मजा आ जाएगा उसमें, ठीक है। चलिए, तो ऐसी ये रचनाएं थी जो कि छायावाद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने सोचा इसको अलग से ही बना दिया जाए। अब हम छायावादेतर काल की बात करेंगे अगले वीडियो में, तो भाई दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ही है, ताकि आपकी सारी तैयारी परीक्षा की, प्रतियोगी परीक्षाओं की हो जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।